हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई नो कि एसएससी वाले सारे फ्री हो चुके होंगे अपने एग्ज़ाम से। इसके अलावा जो है वो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फ्री हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ वो वाले बच्चे रह गए हैं एग्जामिनेशन के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी बिजनेस स्टडीज़ के हैं। सो टुडेज़ वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कॉमर्स कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं। आज इकोनॉमिक्स की हमने वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और कर्व्स को हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में इसको डिवाइड करके और रेडी किया है ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बेटा ये याद रखिएगा कि दिस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की जितनी भी डेफिनेशंस हैं हम उसके हिसाब से बात करेंगे, राइट? तो जब सारी चीज़ें सेम होती है, अदर थिंग्स रिमेन सेम इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। अगर सारी चीज़ें सेम है, जैसे मौसम हो गया या फैशन हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें अगर सेम है और किसी चीज़ की कीमत गिरती है तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। और अगर प्राइस राइज होती है यानी प्राइस जो है वो बढ़ती है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंट्रैक्ट हो जाती है या गिर जाती है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सेकंड थिंग ये भी याद रखिएगा कि हमेशा इसको प्राइस के साथ स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर जो है वो डिमांड गिरेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्राइस से इसको रिलेट करना है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। ये याद रखिएगा। जल्दी से डिमांड का स्केड्यूल देखते हैं। देखिए, जब प्राइस 80 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1000 थी, जब 70 हुई तो 2000, और इसी तरह जब प्राइस ऑफ मिल्क गिरती चली गई 40 तक तो डिमांड आप देखिए कि 1000 के हिसाब से बढ़ती चली गई, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड सेज दिस। इसको डायग्राम में भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, प्राइस जो है वो हमने ओ वाई एक्सेस के ऊपर दिखाई है। अगर जो है वो प्राइस 1 थी किसी भी चीज़ की फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए कि इसकी डिमांड जो है वो 5 है। जब प्राइस इंक्रीज हुई 2 पे तो डिमांड क्या हो गई? 4 हो गई। यानी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई। जब प्राइस इंक्रीज होकर 3 चली गई तो डिमांड 3 हो गई। जब प्राइस 4 हो गई तो डिमांड घट के 2 हो गई। तो यानी जब भी प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये तो लॉ ऑफ डिमांड है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार में जाते हैं और आपको जो है, लेट्स से कि आपके पास 5000 रुपीज़ है और आपने सोचा था कि आप 5000 के 2 शर्ट्स या कोई भी 2 चीज़ें आप लेकर आओगे जिसकी कीमत 2500 थी, लेकिन जब आप मार्केट में गए और आपको पता चला कि वो सेल पर लगे हुए और उसकी प्राइस जो है वो घटकर 1500 हो गए हैं, तो नेचुरली आप 2 शर्ट्स के बजाय 3 शर्ट्स खरीद लेंगे, क्योंकि वो आपकी जो एक लिमिटेड रिसोर्स था उसके अंदर ही आपको उसकी 3 आइटम्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? और अगर सिचुएशन इसके ऑपोजिट हो जाए कि आप गए और प्राइस पता चला आपको कि बढ़कर जो है वो 3000 या 3500 हो गई है, तो आपके रिसोर्सेज जो लिमिटेड थे 5000 रुपीज़, उसमें आप एक ही शर्ट खरीद पाएंगे। नेचुरली आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे जल्दी से चलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड के साथ जो है वो इलास्टिसिटी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रिलेटेबल है, उसके साथ रिलेट करता है। अब इलास्टिसिटी और डिमांड है क्या चीज़? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रेच हो रही है। जैसे आप रबर बैंड को अगर पुल करते हैं तो वो कितना स्ट्रेच होता है। तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो डिमांड उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो डिमांड किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये तो हो गई इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी की डिग्रीज कितनी हैं, कितनी ज़्यादा डिमांड जो है वो इलास्टिक है और कितनी इन इलास्टिक है, यानी प्राइस के चेंजेस के साथ डिमांड जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरह रिस्पॉन्स करती है। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली डिग्री लेते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड जो है वो ऐसी होती है कि लेट्स से कि अगर प्राइस जो है वो किसी भी चीज़ की 25% फॉल कर जाती है और उसकी डिमांड भी 25% इंक्रीज कर जाती है, तो ये होगी इलास्टिक डिमांड। यानी जितनी प्राइस गिरी उतनी ही डिमांड इंक्रीज हुई। इसको डायग्राम में भी आप लोग देखें, प्राइस के साथ साथ जो है वो 25% प्राइस में चेंज आया और क्वांटिटी में भी 25% चेंज आया। बच्चों ये याद रखिएगा कि डिमांड का जो कर्व है,
कर्व यानी वो वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है अपने डायग्राम के ऊपर, वो लाइन हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाती है, ये याद रखिएगा। आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपने इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ ड्रॉ करना है, कभी भी डाउनवर्ड से अपवर्ड इसको मत लेके जाइएगा। नेक्स्ट डिग्री जल्दी से देखते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड यानी प्राइस में कम चेंजेस आए लेकिन डिमांड में बहुत हाई चेंज आया। और ऐसा कब होता है और ये कौन सी चीज़ों के लिए होता है? ये वो वाली चीज़ों के लिए होता है जो लग्जरियस आइटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स हो गए, डिज़ाइनर क्लोथिंग हो गई या एयर टिकट्स हो गए, क्योंकि इन चीज़ों की कीमतें बहुत कम फॉल करती हैं अगर इनकी कीमतों पे डिस्काउंट आ जाता है 20% या 15%, और डिमांड जो है वो 50% इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यही मौका है जब हम कोई डिज़ाइनर चीज़ खरीद सकते हैं या लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं या एयरलाइन के टिकट्स ले सकते हैं। तो डिमांड में जो है वो ड्रास्टिक चेंज आता है, यानी प्राइस कम चेंज होती है लेकिन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। उसको हम कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब ये कौन सी डिमांड है जो प्राइस के फॉल या इंक्रीज होने से यानी राइज होने से बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, इफ द चेंज इज लेस देन द चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो प्राइस फॉल कर जाती है या राइज कर जाती है 25%, बट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स और एक्सपेंड बाय ओनली 5%। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये उन चीज़ों के लिए होता है जो असेंशियल गुड्स होती है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि बेसिक फूड आइटम्स हो गए या मेडिसिन हो गई। ये जो है इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तो वो वैसे भी हासिल करेगा, चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, चाहे वो फॉल करे। अब आप देखिए कि फूड आइटम्स को आप स्टोर भी नहीं कर सकते। कितने दिनों तक आप स्टोर करेंगे? जैसे मिल्क हो गया या मीट हो गया, तो अगर उसकी प्राइसेस गिर भी जाती है तो आप उसकी क्वांटिटी कम ही लेंगे, उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप हासिल नहीं करेंगे। तो अगर जो है वो इनकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो लोगों को ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। इसके बाद आ जाती है हाईली इनइलास्टिक डिमांड, यानी ये कौन सी डिमांड्स है जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस में कोई भी डिफरेंस आ जाए, गिर जाए, बढ़ जाए, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए। वो कौन सी? लाइफ सेविंग मेडिसिन है, यानी आप ऐसी दवाइयों का यूज़ करें जिसके बगैर आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, तो आप उसको किसी भी प्राइस पे हासिल करेंगे। एडिक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं तो उनको चाहिए ही चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, गैसोलीन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो हाईली इनइलास्टिक होते हैं, क्योंकि प्राइस में जो भी चेंजेस आए लोगों को ये चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ को बेटा ज़रा अच्छे से समझ लें कि इलास्टिक डिमांड कौन सी है और हाईली इलास्टिक कौन सी है, जो प्राइस के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है और उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। लेकिन इन इलास्टिक डिमांड वो वाली होती है जो प्राइस के चेंज होने से कोई ख़ास उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वाली चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। तो ये था इसका डिफरेंस। इनके जल्दी से कर्व्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है वो इलास्टिक डिमांड का है। देखिए, प्राइस 1 जब थी तो क्वांटिटी 1 पर थी। जब प्राइस जो है वो 2 हुई, P2 हुई, तो क्वांटिटी 2 पे चली गई। ये कौन सी है? जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे एग्जांपल दी थी, 25%, 25%। इन इलास्टिक डिमांड कौन सी है? प्राइस 1 पे आप देखें, क्वांटिटी 1 थी और जब प्राइस 2 पे अच्छी खासी फॉल कर गई, लेकिन क्वांटिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस 1, प्राइस 2, लेकिन क्वांटिटी जो है वो डिमांडेड उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मेडिसिन तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए और हमें गैसोलीन वगैरह भी चाहिए, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो इन डायग्राम्स को ज़रा आप गौर से देखें, आपको ड्रॉ किस तरीके से करने हैं। मैंने आपको बताया अपवर्ड टू डाउनवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी वीडियोस यूज़फुल हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सप्लाई का लॉ लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू सून।